नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हेलो अल्केन। रिएक्शन बेस्ड चैप्टर है। रिएक्शन बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि दिया हुआ रिएक्शन जो है वो NaCN के साथ रिएक्ट करवाया है और दिया हुआ रिएक्शन जो है वो फास्टेस्ट कब होगा ये बताना है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ये SN2 मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। SN2 मैकेनिज्म पे बेस्ड है और SN2 मैकेनिज्म पे जब भी कोई रिएक्शन बेस्ड होगा तो वो DMF के प्रेजेंस में फास्टेस्ट होता है। तो DMF का मतलब क्या हो जाएगा? डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन स्लोएस्ट रेट अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन। दिए हुए रिएक्शन में से सबसे स्लो रिएक्शन कौन सा होगा? ठीक है, करवाना कौन सा रिएक्शन है हम लोग इसको? हम लोग करवाना है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि ये टूट जाए, अपने आयंस कंस्टिट्यूएंट्स आयन में टूट जाए। ठीक है, तो पहले वाले रिएक्टेंट को अगर देखें तो रिएक्टेंट कौन सा है? बेंजीन है, Cl है और CH3 है। ठीक है, ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन होने की वजह से ये जो होगा बाकी सभी कंपेयर जितने दिए हुए ऑप्शन उन सभी ऑप्शंस में से अगर कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन होने की वजह से ये जो होगा सबसे स्लोएस्ट मतलब लेस रिएक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना है 2 ब्रोमो पेंटेन का किसमें? पेंट 2 इन में। और ये जो रिएक्शन है ये दिए हुए रिएक्शंस में से कौन कौन से रिएक्शंस के टाइप ही बताना है। ठीक है, तो जैसे पहले देख लेते हैं 2 ब्रोमो पेंटेन बनाना है। तो पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। सेकंड पे ब्रोमीन है तो ये 2 ब्रोमो हो गया। ठीक है, तो क्या नाम हो गया इसका? 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया। 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया। बाकी हाइड्रोजन बैलेंस है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ये 3 बना चुका है तो बचा 1। ये 1 बना चुका है तो बचा 2। ये 2 बना चुका है तो बचा 2। ये 1 बना है तो CH3। ये किसका फॉर्मूला हो गया? 2 ब्रोमो पेंटेन का फॉर्मूला हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों को, कोई रिएक्शन करवाना है। कन्वर्ट करने के बाद क्या बन जाना चाहिए? पेंट 2 इन मतलब 5 कार्बन फिर से होंगे और सेकंड वाले पे, ठीक है, सेकंड वाले पे डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए। ठीक, तो ये पूछा है कि ये रिएक्शन किस टाइप के रिएक्शन के अंदर कंसिडर किया जा सकता है। तो ये एक एग्जांपल है बीटा एलिमिनेशन का। यहाँ पर हो जाएगा ये अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। मतलब ऑप्शन नंबर A तो सही है। ऑप्शन नंबर A सही है। हाँ, हैलोजन जो था Br जो हट गया मतलब ये डी हैलोजिनेशन रिएक्शन भी है तो C भी सही है। B और C सही है। B और C सही है मतलब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 A और C सही है। A और C सही है ना, तो A और C मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड में से कोई होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं बीच सही है कल इसको चेक करना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है जेटसिव रूल्स का। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर B। A सही है, B सही है और C सही है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं हो रहा है। 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड। C जो था कोई भी कार्बन हो जाएगा और X मतलब हो जाएगा ये हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अगर फ्लोरीन की बात करेंगे तो ये स्मॉलेस्ट है और ये जो है लार्जेस्ट है। अगर ये स्मॉलेस्ट है तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और इनके बीच का जो बॉन्ड बनेगा वो जो होगा वो वीकेस्ट होगा। ठीक है, तो जिसका बॉन्ड वीकेस्ट है वो जल्दी टूट जाएगा, जिसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो देर से टूटेगा। तो करंट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी तो सबसे ज़्यादा होगा CH3F का। CH3F का सबसे ज़्यादा होगा मतलब ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सेकंड में CH3F का सबसे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन में CH3F का सबसे हाईएस्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द गिवन कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब एलिलिक हैलाइड, ठीक है। एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं? एलिलिक हैलाइड ऐसे हैलाइड्स होते हैं जिसमें जो हैलोजन होता है, ठीक है, वो sp3 कार्बन के नेक्स्ट टू sp3 कार्बन विच इज़ नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बदल जुड़ा हो, ठीक है। समझ में यहाँ तक? तो ये क्या हो जाएगा? वो एक हो जाएगा एलिलिक हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट। तो पहला रिएक्शन क्या दिया हुआ है? CH3CH डबल बॉन्ड O LiALH4 और H3O के साथ रिएक्ट करवाए, तो बन जाएगा ये CH3CH2OH, ये H2O जुड़ गया इसमें। अब इसमें H+ रिएक्ट करवाए गर्म करने के साथ, तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन में बदल गया ये। फिर इसमें HBr का रिएक्शन करवाएंगे। HBr का रिएक्शन करवाएंगे तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और डबल बॉन्ड टूटने की वजह से H जो होगा इसमें जुड़ जाएगा और Br इसमें जुड़ जाएगा। एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा ये। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3CH2Br बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग के पास क्या पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड द फाइनल प्रोडक्ट, डी को पहचानना है। ए तो ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, ठीक है। अब डी चेक करना है, तो इसको क्या कर रहा है? इसके साथ रिएक्ट करवा रहा है Na ड्राई ईथर को। अब ये जब होता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा कि वो जो दो अलग अलग पार्ट हैं Br के, वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। तो एक पार्ट अपने पास ये हो गया, और एक पार्ट ऊपर में दिया हुआ है कि ये Br ये दिया है, ब्रोमोबेंजीन दिया हुआ है, तो ये Br हट जाएगा इसमें से, ये Br इसमें से हट जाएगा, और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा CH3CH2 और ये बेंजीन जुड़ जाएगी ऐसी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है विच ऑफ द अमॉन्ग्स द फॉलोइंग रिएक्शन अल्काइल हैड प्रोड्यूस आइसोनाइट्राइल एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। आइसोनाइट्राइल कौन सा, ठीक है। विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूसेस आइसोनाइट्राइल एज अ मेजर प्रोडक्ट, तो इसमें हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। ऑप्शन मतलब सेकंड वाला मतलब बी जो है, रिएक्शन क्या दिया हुआ है? RX जो था AgCN के साथ रिएक्ट करवाएंगे तभी आइसोनाइट्राइल बनेगा, सबसे ज़्यादा इसी में आइसोनाइट्राइल बनता है, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा कि ये जो CN वाला ग्रुप था वो और ये जो R वाला ग्रुप था वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा RCN। तो किस में ज़्यादा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी वाला, ओनली बी मतलब थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ अल्फ़ा बीटा हेलोजिनेशन फॉर द फॉलोइंग, किसमें अल्फ़ा बीटा हेलोजिनेशन रिएक्शन जो है सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। तो अल्फ़ा कार्बन पे डिपेंड करता है और रेजोनेंस पे डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट वाले फिगर की बात करते हैं तो फर्स्ट वाले फिगर में ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि आयोडीन एक एंड पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और डबल बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज हो सकता है। इस मतलब रेजोनेंस के कारण हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसका रिएक्शन होने की टेंडेंसी होगी, तो फर्स्ट वाला जो होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो फर्स्ट वाला सबसे रिएक्टिव मतलब ऑप्शन नंबर 3 या 4। अब ऑप्शन नंबर 3 और 4 के बाद हम लोग देखते हैं कंपाउंड नंबर 2 को चेक करते हैं, कंपाउंड नंबर 3 को चेक करते हैं।
कंपाउंड नंबर थर्ड की अगर बात करेंगे तो कंपाउंड नंबर थर्ड में क्या हो रहा है कि कंपाउंड नंबर सेकंड को देख लेते हैं एक बार। कंपाउंड नंबर सेकंड को देखेंगे तो ये हो गया आई एक ही है। अब हम लोग क्या देखते हैं इस पर कितने अल्फ़ा, यहाँ पर एक कार्बन हो गया, यहाँ पर एक कार्बन हो गया, ये CH2 हो गया, ठीक है, और ये CH2 हो गया। तो अल्फ़ा कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 ही है। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन में 2 है और उसके बाद वाले में अल्फ़ा कार्बन में हाइड्रोजन 2 से अधिक है, तो इसके बाद कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फर्स्ट वाला, फिर थर्ड वाला, फर्स्ट और थर्ड देखना है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड फिर सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई कंपाउंड X, ठीक है। तो आइडेंटिफाई X ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये यहाँ Br है, ये बेंजीन रिंग हो गई, एक साइड पे Cl है, ठीक है, प्लस Mg कर रहे हैं और ड्राई ईथर के साथ ले रहे हैं इसका, ठीक। तो एक इंटरमीडिएट बन रहा है और इस इंटरमीडिएट का नाम क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा एक बेंजीन, तो बेंजीन रहेगी, Br के साथ Mg जुड़ जाएगा, ठीक है, और इधर पे जो Cl था, Cl जो था वो क्या, फिर D2O के साथ रिएक्ट करवा रहा है। D2O के साथ रिएक्ट करवाने पे क्या बन जाएगा कि बेंजीन रहेगा, एक साइड पे D जुड़ जाएगा, एक साइड पे D जुड़ जाएगा और एक साइड पे Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक साइड पे Cl, एक साइड पे D।